कभी सोचा है ये वक्त जो अपनी जगह से हिलता नहीं कैसे पलक झपकते गुजर जाता है? कभी सोचा है? और जब लब खुश्क हों तो लगता है पानी की कमी है, और फिर एकदम आंख कैसे भर आती है? कभी सोचा है? और मतलब और महंगाई के इस दौर में क्यों दे रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम अहलियान वतन को डॉक्टर सज्जाद बुखारी की जानिब से ईद मुबारक। हर अहले नज़र अहले समात को तलत रहमान की जानिब से अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। नाजरीन, बलूचिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन ने ऐसे नौजवानों को जन्म दिया जिन्होंने न सिर्फ सूबे का नाम रोशन किया बल्कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। नाजरीन, स्पोर्ट्स या सेहत अगर हम उसकी बात करें, जो न कि सिर्फ फ़िज़िकल हमारी हेल्थ पर असरअंदाज होती है बल्कि उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ के साथ भी उसका एक गहरा ताल्लुक़ है। यानी मेमोरी के हवाले से और सेहत के हवाले से जो मैंने बात की, उसमें ख़ास तौर पर हमारा जो फोकस होता है हेल्थ में, उसमें मेंटल हेल्थ पे होता है। आप क्या कहेंगी तलत? डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी ने क्या खूब कहा था कि अगर किसी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखो कि वो मुल्क स्पोर्ट्स में कितना आगे है, क्योंकि वो मुल्क उसका जीडीपी अगर रेट इंक्रीज़ कर जाता है और लिटरेसी रेट भी, लोग एजुकेटेड भी हो जाते हैं, लेकिन मेंटली तौर पर लोग कितने रिलैक्स हैं, वो स्पोर्ट्स में कितना आगे हैं। सो उस हवाले से आज हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं और ईद का भी मौका है, और इनसे तो ख़ास मैंने क्वेश्चन भी पूछने के स्पोर्ट्स के, अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो ईद कैसे मनाते हैं, हम आम लोगों की तरह या चेंज। तो मेरे ख्याल इंट्रोडक्शन कराते चले आप स्टार्ट ले लें, आप इंट्रोडक्शन करवा दें। जी जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले सोनिया मुस्तफ़ा, और ये हॉकी और इसके अलावा टेक्वांडो और इसके अलावा ऑल राउंडर रह चुकी हैं और नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर ये रिप्रेजेंटेशन दे चुकी हैं। इनके साथ मौजूद हैं राबिया रहमत, इन्होंने हॉकी में और क्रिकेट में नाम पैदा किया और इंशाल्लाह आगे भी जाएंगी, नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर ये रिप्रेजेंटेशन दे चुकी हैं। और इनके साथ मौजूद हैं फराद दुरानी, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल ये इनकी फील्ड है, और इसके अलावा नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर ये भी पार्टिसिपेशन दे चुकी हैं। नाजरीन, तलत ने तो इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब मेरी दाएं जानिब कुछ मेहमान हैं, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उनका तारुफ करवाऊंगा आपसे। सबसे पहले मेरी दाएं जानिब सबसे पहले मोहम्मद वसीम बैठे हुए हैं, जो कौमी टीम बॉक्सिंग के जो हैं वो कप्तान भी हैं। उनके साथ कमर जमान बैठे हुए हैं, जो कि जिनका ताल्लुक़ वैसे मार्शल आर्ट से है, यानी जैसे कराटे कहते हैं, और इनका ताल्लुक जो है शोतोकान से। ये तो हम आगे जाके इनसे पूछेंगे कि ये शोतोकान, ये वूशू और ये मुख्तलिफ, इसमें मुख्तलिफ शोबे होते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे तीसरे मेहमान हैं हाजी मुस्तफ़ा ख़ान, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, टेक्वांडो से इनका ताल्लुक है। और मेरे कुछ मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनमें कुछ स्पोर्ट्समैन भी हैं, इनमें कुछ टीचर्स भी हैं, इनका भी मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँगा। उनमें सबसे पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आपसे सबसे पहले तारुफ कराऊँगा। सुरैया हबीब हमारे साथ बैठी हैं, जिनका ताल्लुक फुटबॉल से है, नेशनल लेवल पर ये हमारे मुल्क की सूबे की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। और सुरैया के साथ बैठे हैं इज़्ज़तुल्लाह, और इनका ताल्लुक है जिस स्पोर्ट्स फील्ड से है वो है शोतोकान कराटे, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। इनसे मज़ीद बात जारी रखेंगे। और सुरैया के भाईजान बैठी हैं आयशा सुल्तान, और टेबल टेनिस इनकी स्पेसिफिक फील्ड है, और इनके साथ बैठी हैं हदीसा अली, थ्रो बॉल इस फील्ड में ये इन है, और मैं भी जानना चाहूँगी ये क्या है, और इनसे मज़ीद बात करेंगे आगे। तलत, आपने बहुत खूबसूरत बात की। नाजरीन, ईद का मौका, सबसे पहले ईद के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। ईद का मकसद क्या है? ईद का मकसद हमारे वो लोग जिन्हें हम सम टाइम भूल जाते हैं। ये एक ऐसा मौका आता है कि रमज़ान मुबारक के महीने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमें एक तोहफ़ा मिलता है। इस तोहफ़े में हम अपने पड़ोसी, आस-पास के लोगों में, ख़ास तौर पर गरीब, नादार और लाचार लोगों को कभी ना भूलें और उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करें। इस पर भी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मैं मोहम्मद वसीम की तरफ आऊँगा। और मोहम्मद वसीम, अच्छा मोहम्मद वसीम, आप ये बताएँ, आप बड़े ऑनर की बात है कि आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और आप कौमी टीम के कप्तान हैं बॉक्सिंग के हवाले से। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं और आप बताएं कितने इवेंट्स में आप शरीक हो चुके हैं, शिरकत की है आपने, और क्या महसूस कर रहे हैं आज आप? मैंने 98 से बॉक्सिंग शुरू की है, छोटी उम्र से 7 साल का था जब, तो बॉक्सिंग बहुत शौक़ था इसमें मेरा और पसंद था, और फैमिली भी बॉक्सर है सारे, तो इसमें मैं आगे जाता तकरीबन 7 साल की उम्र से मैं बलूचिस्तान चैम्पियन हुआ, फिर पाकिस्तान चैम्पियन हुआ, फिर नेशनल चैम्पियन हुआ, फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान के लिए 27 इंटरनेशनल कंपटीशन खेले,
उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए 9 इंटरनेशनल मेडल जीते। तो इसी तरह मैं अच्छा, उन मेडल्स की ज़रा तफसील भी आप बता दें। जी, उनमें ये सबसे बड़ा मेडल है मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स, जो ओलंपिक गेम्स के बाद सबसे बड़ा गेम्स होता है, वो मैंने इंडिया में खेला और पाकिस्तान का झंडा इंडिया में बुलंद किया। बहुत अच्छे। अच्छा, आप ये बताएं क्या तासुरात थे जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाके आपने पाकिस्तान का झंडा लहराया, और वहाँ पे जो देखने वाले थे उनके क्या तासुरात थे? कुछ याद है आपको? कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और ये हम यहाँ से पाकिस्तान का तकरीबन 75 का जो दस्ता गया था, आकी भी था हमारे साथ, और बहुत से खिलाड़ी थे, बहुत से गेम्स थे हमारे पास, उसमें से सिर्फ बॉक्सिंग और रेसलिंग ने मेडल जीता। तो वहाँ पर इंडिया, आपको पता है हमारे साथ बहुत हमारा कंपटीशन रहा है, बहुत इंडिया से कंपटीशन है और रहेगा हमेशा। तो उसके लिए हम जब जा रहे थे। अच्छा, वो जोश और वो जज्बा, वो वलवला मतलब मज़ीद बढ़ जाता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। दिल्ली में जब आप लड़ोगे, वहाँ पर आप अपने मुल्क का जब झंडा लहराने के लिए आप वहाँ पर कोशिश करोगे, तो वहाँ पर जज्बा ही होता है और बाकी कुछ नहीं होता। मोहम्मद वसीम, बहुत अच्छे, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन तलत आप भी अपने मेहमानों का तारुफ करवाएं और उनसे ज़रा। बल्कि मैं इनकी बातें गौर से सुन रही थी डॉक्टर साहब, जब मैं स्पोर्ट्स पर्सन को देखती हूँ, स्पोर्ट्स की बात करती हूँ, तो मेरे जहन में ऐसा आता है जैसे जज्बा, वलवला और मुस्तकिल मिजाजी, अज़्म और टारगेट अचीविंग। और मेरे जहन में अल्लामा इकबाल के कुछ अल्फाज, कुछ अशार गर्दिश करने लगते हैं। ज़रूर ज़रूर। कि अगर भरोसा है तुमको अपने बाजू पर, तो मेरे सामने मायूसियों की बात न कर, हमारे सामने ठहरेगी क्या शब तारीख, कि हम तो शम्स हैं, तारीकियों की बात न कर। तो मेरा ख्याल है कि मेरी जो पहली मेहमान है, उन्होंने जब कोई अचीवमेंट हासिल की होगी, तो यही शेर और यही ख्यालात, यही कैफियत इनकी भी होंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सोनिया मुस्तफ़ा। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी कराइए, ये भी बताइए कि क्या फील्ड और क्या अचीवमेंट रही, क्या महसूस करती हैं? मेरा फर्स्ट गेम जो मैंने स्टार्ट किया ताइक्वांडो, जैसे कि हमारे साथ आपके एक मेहमान बैठे हुए मेरे सर है वो, तो हम खेल चुके हैं मतलब नेशनल लेवल्स पे। मैं मतलब छोटी थी, मेरा फर्स्ट गेम यही था, ताइक्वांडो मैंने स्टार्ट किया अपने स्कूल लेवल से। और मतलब मैं बलूचिस्तान की मतलब फ़र्स्ट लड़की थी जिसने ताइक्वांडो मतलब स्टार्ट किया। हमारे साथ 3 ही लड़कियां थी तब जब हमने स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हमसे ही हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखिए उस लेवल पे आपको काफ़ी लड़कियां मिलेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट माशाल्लाह। और रही बात अभी जो मैं गेम खेल रही हूँ ताइक्वांडो के बाद, मतलब हमारे बलूचिस्तान में कुछ असरात ऐसे हुआ कुछ कि गर्ल्स के जो लेवल है वो काफ़ी कम हो चुका था। तो मतलब कुछ लड़कियों का आपको पता है कि शादी हो गई, मंगनी इधर उधर, तो लास्ट में ही रह गई थी अपने क्लब में लड़की। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ब्लैक बेल्ट रह चुकी हूँ। उसके बाद मतलब जब हालात वहाँ पे ठीक नहीं थे तो मैंने हॉकी ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर मैं हॉकी बलूचिस्तान टीम की कैप्टन बन गई और इसी तरह बाकी ऑलराउंडर हूँ, मतलब ऑल गेम खेलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम खेल चुके हैं गेम, रमज़ान में खेल चुके थे जितने भी हमने इवेंट्स, मतलब अपने गवर्नमेंट गर्ल्स कोटा कैंट से स्टार्ट किया। जैसे हमारे मैडम नादरा ज़मीर ने हमारा काफ़ी मतलब साथ दिया, उन्होंने हमारे इवेंट्स रखवाए, आर्मी वालों ने हमारे इवेंट्स करवाए, जिसमें हमारा जो कोयटा कैंट कॉलेज था हमारी मैडम के बदौलत हम काफ़ी आगे गए, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से कोयटा गर्ल्स कॉलेज जो है फर्स्ट आता रहा है। जैसे अब भी हमने मतलब गोल्ड मेडल हासिल किए और हम गए अल्हम्दुलिल्लाह से गर्ल्स कॉलेज सबसे आगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह सोनिया जो है क्यूट सी डॉल सी छोटी सी। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने किस उम्र से मतलब स्पोर्ट्स में आप एंटर हुई? मीन्स 8-9 ईयर से मैंने स्टार्ट किया। 8 साल की उम्र से आप फील्ड में आ गए। चलिए इंशाल्लाह अल्लाह आपको और तरक्की दे और हमारे मुल्क के नाम को और रोशन करें आप इंशाल्लाह। तलत बहुत अच्छी बात है, इसकी मुझे बातें सुन के मुझे भी बहुत ज़्यादा दिली खुशी हुई। ख़वातीन के लिए इस फील्ड में आना, फिर उसके बाद बाकायदा प्रैक्टिस करना। अगर आप 1970s में देखें तो 1970s से पहले जो है मर्द और ख़वातीन दोनों इकट्ठे प्रैक्टिस भी किया करते थे और उस सिलसिले को बढ़ाने में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। इसमें जोश और वल्ले की बात, तलत आपने बड़ी खूबसूरत बात की और आपने अल्लामा इकबाल के कुछ अशार भी पढ़े, बहुत अच्छे अशार थे। मैं भी आपको इस हवाले से ये कहना चाहूँगा और नाज़रीन ख़ास तौर पर शौक़ के हवाले से, शौक़ आर्जी चीज़ होती है, जज्बा और जुनून जो है वो आपको तरक्कियों की तरफ और बुलंदियों की तरफ ले जाता है। क्योंकि शौक़ की एक छोटी सी मिसाल, लाइक अभी मैं पहले क्रिकेट वगैरह खेलता था, रोड पे भी हम खेल लेते थे, पतंगबाजी भी करते थे, लेकिन अभी अगर मुझे कोई कह दे कि यार डॉक्टर साहब यहाँ रोड पे पतंगबाजी, तो मुझे अजीब सा लगेगा। वो शौक़ था वो ख़त्म हो गया। तो शौक़ आर्जी है और जज्बा और जुनून आपको बुलंदियों की तरफ ले जाता है। मैं अपने दूसरे मेहमान का तारुफ करवाऊँगा। मेरे दूसरे जो गेस्ट हैं कमरुज़्ज़मान। कमरुज़्ज़मान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा, आप ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ तो मार्शल आर्ट से है और शोतोकान,
सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कराटे में तो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, जैसे शोतोकान है, वुशु है, आप इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर आप खेल चुके हैं, फिर आप बलूचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, क्या महसूस करते हैं? और आज ईद का प्रोग्राम है, आप आज हमसे ज़रा खुल के गपशप कीजिएगा। मतलब और महंगाई के इस दौर में क्यों दे रहा है यूफोन इतने सारे सस्ते SMS पैकेजेस? कभी सोचा है? है ना, अभी हमें मैसेज करने दो, अभी हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है। अब तो हर कोई SMS ही करेगा, क्योंकि सिर्फ यूफोन दे रहा है लातादाद SMS के सस्ते तरीन पैकेजेस। बस अपने यूफोन से 100 मिलाएं और किसी भी नेटवर्क पर SMS करें। दिन रात रोजाना पूरा हफ्ता 14 दिन या फिर महीने भर के लिए, यानी जैसी जरूरत वैसा SMS पैकेज। मैं तुमसे उस वक्त शादी करूंगी जब तुम SMS करना छोड़ दोगे। लो, छोड़ दिया, अब करोगी शादी? प्रैक्टिस है भाईजान। सबसे पहले मैं अपने अहल वतन को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ, और उनके बाद अपने उस्तादों का नाम लेना मैं मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज आप यहाँ बैठे हुए तो आगे गेम खेला है, तो उन्हीं उस्तादों की वजह से। आगा मोहम्मद, शाह मोहम्मद, अब्दुल राजिक, बाकी हमारे जो भाई है जो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, शम्सुज़्ज़मान, बुलंद खान, और बाकी बहुत दोस्त हैं हमारे। तो गेम एक ऐसी चीज़ है, आप जितना मेहनत करोगे, जितना आगे जाओगे, जज्बा होगा, लगन, मेहनत, तो आप आगे जाओगे। जब हम खेलते थे तकरीबन 1998 में मैंने गेम शुरू किया था, तकरीबन मैं 12 साल का था उस टाइम से गेम शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता खेलते बलूचिस्तान लेवल पे आके पाकिस्तान लेवल, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, और वर्ल्ड कप जो है ना शुतरियों में जो हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। जुम्मा खान मेरे साथ थे, उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल की पाकिस्तान के लिए। तो खुशी बहुत होती है जब उस टाइम ऐसा लग रहा था, जब हमारा परचम ऊपर हो रहा तो लग रहा था कि वाकई हमारे लिए जन्नत यही है। स्पोर्ट्स का जन्नत वही होता है जब उसका परचम ऊपर होता है, तो स्पोर्ट्समैन के लिए जन्नत वही होता है। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त बात। नाजरीन, कमर ज़मान की एक बहुत खूबसूरत बात कि जब कोई स्पोर्ट्समैन जीतता है या अपने मुल्क के लिए सिल्वर या गोल्ड मेडल या कोई भी इवेंट्स, कोई भी मुकाबला जीत के आता है, तो उसे बहुत ज़्यादा फ़ख्र तब होता है जब वो अपने मुल्क का यानी पाक सरजमीन का झंडा लहराता है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं आगे चलूँगा, उस्ताद के हवाले से आपने बड़ी अच्छी बात की। उस्ताद का एक गहरा ताल्लुक होता है, और मतलब आपको प्रमोट करने में, आपको बकअप करने में उस्ताद का एक अहम किरदार होता है। आप हमें ये बताएं कि उस्ताद तो बाज़ औक़ात डांटते भी हैं, और आप तो वैसे भी कराटे खेलते हैं, आप तो बहुत ज़ख्मी भी होंगे भाई, फ्रैक्चर भी आपको बहुत आए होंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि उस्ताद को आपने कितना महसूस किया, कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है? कोच भी होता है, सब होते हैं, लेकिन एक उस्ताद जो होता है उसकी कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है? गेम हो, तालीम हो, चाहे जो चीज़ भी हो, उस्ताद का होना लाजिम है। अगर उस्ताद नहीं होगा तो कोई मेरे ख्याल से बंदा आगे नहीं जा सकता। अगर 2 स्टेप्स आगे जाएगा तो वापस पीछे से आना होगा। अगर उस्ताद आपके साथ होगा, वो आपको बैकअप करेगा, समझाएगा किसी चीज़ के बारे में। मुझे ये इल्म नहीं था कि शोतोकान क्या है, उन्होंने बताया ये शोतोकान है, इसमें ये पंच है, ये किक्स है, आप इस तरह यूज़ करेंगे तो आगे जाकर आप इस तरह खेलोगे, फाइट्स होंगी तो आप किस तरह बचाव करोगे, किस तरह दिफा होगा, आपका अटैक किस तरह होगा। तो उस्ताद का होना, एक कोच का होना बहुत लाजिम है एक प्लेयर के लिए। अगर आपका कोच अच्छा होगा तो आपका मयार आगे जाता जाएगा, और ममालिक के ख़िलाफ़ आप अच्छा खेलोगे, कंपटीशन दोगे, मेडल भी लाओगे अपने मुल्क के लिए। अगर उस्ताद कोच नहीं होगा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, आपकी गुफ्तगू जारी रहेगी, आपसे फिर हम आपकी तरफ आएंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात थी। आपको कैसा लग रहा है आज? देखिए, ईद का मौका है और ये हमारे स्पोर्ट्समैन जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आई थिंक गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बलूचिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, ऐसा टैलेंट मौजूद है। यकीन जाने आज तो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज़ इन लोगों को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप क्या महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, और इस हवाले से मेरे जहन में ये था कि मैं जो हूँ ईद के हवाले से कुछ खट्टे मीठे क्वेश्चन पूछूं, कुछ थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन भी हो जाए। ईद है तो ईद के लिए माफ़ी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, भाई हम सीरियस बात करेंगे, ईद की बात नहीं करेंगे हम, बल्कि ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग ईद कैसे मनाते हैं? क्या वही डाइट रहती है, टाइट प्लान रहता है, शेड्यूल रहता है इस तरह, या फिर खुल के जैसे हम लोग ईद मनाते हैं, खाते हैं इस तरह, ड्रेसिंग और ये सब सारा कंप्लीट आप लोग ईद कैसे मनाते हैं? ये आपसे सवाल हुआ, आप इसका जवाब दें। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ आपको। ऐसा है, स्पोर्ट्समैन और दूसरे जो है ना हमारे बंदों में ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन जैसे सिस्टर ने कहा कि आप डाइट के बारे में क्या करते हैं, तो हम लोग जो है ना खाने पीने में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, और स्पोर्ट्समैन जो है ना बहुत ख्याल रखता है अपनी सेहत का, अपने वज़न का, जो है ना उस शेड्यूल में रहना पड़ता है। अभी रमज़ान में कैंप से कर आए हैं, तो वापस हमें ईद के 4-5वें दिन वापस कैंप जाना होता है, तो इसमें हम खाने पीने का जो है ना बहुत ख्याल रखते हैं, अपना डाइट का। और बाकी रही ड्रेसिंग की बात, तो ड्रेसिंग बाकी लोगों की तरह हम लोग भी करते हैं। खुशी होती है ईद में। ऐसा तो नहीं कि किट पहने हुए होते ईद कभी? बस ऐसा तो नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्समैन का जो है ना, जो स्पोर्ट्स स्पिरिट होता है, मेरा दिल करता है मैं जो है ना
ईद के दिन भी अपने किट में जो है ना घूमूं। अच्छा, तो अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है, मेरा गेम है, मेरा। अच्छा, वैसे ये जज्बे की बात होती है ना, मोहब्बत है, उससे लगाव है आपका, स्पोर्ट्स से किस हद तक लगाव। और बड़ी इन्होंने खूबसूरत बात की। हम अपने तीसरे मेहमान का भी तारुफ करवाएंगे, आप अपने दूसरे मेहमान की तरफ जाएं। बिल्कुल, और राबिया रहमत हमारे साथ हैं। फील्ड है क्रिकेट, हॉकी, बल्कि ऑल राउंडर, नेशनल प्रोविंशियल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन दे चुकी हैं, बल्कि दुआ है कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएं इंशाल्लाह। आप अपने इंट्रोडक्शन में मज़ीद आपका एक्सपीरियंस और इसके अलावा फ्यूचर स्कोप क्या देखती हैं इसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप हैं, बताइए। सबसे पहले तमाम अहले वतन को ईद मुबारक और खैर मुबारक। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलती हूँ कि इनमें सबसे पहला हाथ है मेरे माँ बाप का, कि जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, जिनकी दुआएं और साथ में मेरा इस लेवल पे मुझे पहुँचाया। उसके बाद मेरी टीचर्स हैं, मेरी प्रिंसिपल है, जिन्होंने हमें कभी भी हिम्मत हारने नहीं दी। जैसे कि कॉलेज में हमारे इवेंट्स होते हैं, स्कूल्स में होते रहे हैं, तो कभी हिम्मत नहीं हारे। और मैंने जो क्रिकेट ज्वाइन किया वो मैंने तकरीबन बहुत छोटी एज में शुरू किया था। तकरीबन मेरे भाई मुझे, जब मैं तकरीबन 7 साल की थी, तो मेरे भाई मुझे अपने साथ बिठा कर ले जाया करते थे, उनके दोस्तों के साथ ये हम खेलते रहते थे, इनके जहाँ ले जाते थे मुझे ले जाते, यानी कि बहुत छोटी एज में, यानी कि मुझे क्रिकेट 8 साल से मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। और अब जब बड़ी हो गई हूँ तो अभी भी इंशाल्लाह नेशनल लेवल पर खेल चुकी हूँ, तो आगे भी कोशिश है कि मैं खेलूँगी। और उसके बाद मैंने फिर हॉकी अपना ज्वाइन किया, मेरी फ्रेंड के थ्रू मैंने अपना हॉकी ज्वाइन किया, यानी कि सोनिया के थ्रू। तो इन्होंने मुझे हॉकी सिखाया, मेरे सर इन लोगों ने मुझे आगे किया, यानी कि मैं अभी मुझे 1.5 साल हुआ है हॉकी में, तो मुझे काफ़ी कुछ इन्होंने बहुत कम वक्त में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तो मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि मैं बहुत कुछ सीखूं, चाहे मैं इससे सीखूं या अपने सीनियर से सीखूं, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ और आगे भी खेलना चाहती हूँ। अब तो हर कोई एसएमएस ही करेगा, क्योंकि सिर्फ यूफोन दे रहा है लातादाद एसएमएस के सस्ते तरीन पैकेजेस। बस अपने यूफोन से 100 मिलाएं और किसी भी नेटवर्क पर एसएमएस करें, दिन रात रोजाना, पूरा हफ्ता, 14 दिन या फिर महीने भर के लिए, यानी जैसी जरूरत वैसा एसएमएस पैकेज। स्पोर्ट्स पर्सन के हवाले से डाइट का कुछ पूछना चाह रही थी। मैं सोच रही थी थोड़ी सी इस तरह के क्वेश्चन छेड़ूं, थोड़ा सवाल इस तरह के पूछूं। स्मार्ट आप लग रही हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की जो फिजिक होती है वो भी सबसे बड़ी बात होती है, इंपॉर्टेंट बात होती है। तो अपना कोई आपने डाइट प्लान बनाया हुआ है और ईद को वो डाइट प्लान टूटता है या नहीं? ये मैं खुद नहीं बनाती, ये जो मतलब मेरी वालदा हैं जो मेरी डाइट को प्रेजेंट रखती है हर वक्त, यानी कि वो मेरी सेहत के बारे में, अगर खाना लेट हो जाए तो वो टाइम पे होता है, तो उनको मेरे बस डाइट की फिक्र रहती है कि बस मैं टाइम पे अपना खा लूँ ना। यानी कि बीमार भी रहती थी, मैं काफ़ी बीमार रह चुकी। अभी जब हम नेशनल खेलने गए थे हॉकी, तो मैं वहाँ पर जब गई थी तो मुझे काफ़ी बीमार हो गई थी, जॉन्डिस हो गया था, तो जिसकी वजह से काफ़ी परहेज़ मुझे करना पड़ा और अभी तक कंटिन्यू है वो। कि ईद के दिन वो कहते हैं ना, कोई परहेज़ नहीं है, कोई भी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले तो मतलब रमज़ान गुजर जाता है, फिर वो एक दिन होता है एकदम स्टार्टिंग की, हम मीठे से शुरुआत करें अपनी ईद की। हर इंसान मतलब यही चाहता है। और दूसरी बात, फिर जब टाइम होता है स्पोर्ट्स का, इवेंट का, तब हम जब उस लेवल पे आते हैं, जब हमें हमारे सर कहते हैं अभी आपके मतलब स्पोर्ट्स होंगे, तब हम अपने मतलब जो वेट है हमारा वो हमें लेवल करना होता है, सब कुछ डाइट बिल्कुल, मतलब एक तो पेरेंट्स की वजह से, दूसरा फिर हम अपने उस्ताद की वजह से, मतलब टाइम पे होता है। अभी ईद के टाइम में तो कोई इवेंट नहीं होगा, ईद में ईद ही होगी, छुट्टियां होंगी सारे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गलत डाइट के हवाले से भी आपने बात की। मैं डॉक्टर हूँ और एज ए डॉक्टर जो है मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये ज़रूर होना चाहिए कि हमारे जितने स्पोर्ट्समैन हैं, जो भी जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, उनके लिए कंसल्टेंट होना चाहिए, जो उनके लिए एक बाकायदा डाइट चार्ट मेंटेन करें। देखें, कैलोरीज़ के हवाले से बात होती है, यहाँ पे फैट्स के हवाले से बात होती है। देखिए, इसमें कराटे के जो सोशल आर्ट मतलब मार्शल आर्ट से सॉरी जिनका ताल्लुक है वो हैं, इसमें फुटबॉलर भी हैं। तो फैट्स एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा ऐसी डाइट ना ली जाए जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स हों। रोज़ ईद पे चलता है, ईद पे होना चाहिए। हाँ, मैं यही जानना चाह रही थी कि ईद पे थोड़ी सी चोरी है शेड्यूल से। और जनाब, बल्कि यही नहीं, सामने बैठने वाले जो चेहरे हैं उनके लबों पे भी मुस्कुराहट है, और खासतौर पे डाइट और ईद और मेरे ख्याल शीर खोरमा की तो मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया, लेकिन अब करते हैं। और सामने हम इंट्रोडक्शन तो करा चुके हैं बिल्कुल। मैं बात करना चाहूँगी आयशा सुल्तान आपसे। आप बताइए कि ईद पे शीर खोरमा, मिठाइयाँ
और बाकी चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें जो है आपका डाइट प्लान थोड़ी सी लालच आती है देख के, या फिर वही बस डाइट प्लान फॉलो करना है? ईद वाले दिन खूब खाती हूँ, बिल्कुल, कोई ये फॉलो नहीं करती। नहीं, ऐसे ही होने चाहिए। अच्छा तलत, इन्होंने कहा मैं खूब खाती हूँ, वैसे कुछ लोग होते हैं ना, हम फैम भी है लोगों का, कहते हैं कि ये खाता है, इसे लगता नहीं है ना। हाँ। अच्छा, उसकी वजह बताऊँ? उसकी वजह ये होती है, इसका ताल्लुक मेटाबॉलिज्म से होता है। जिनका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है उनके फैट्स बर्न होते रहते हैं, और जिनका लो मेटाबॉलिक रेट होता है उनमें फैट्स क्रिएट होते रहते हैं। लेकिन माशाल्लाह ये भी उन्हीं में से एक, इनकी फिजिक भी उन्हीं में से एक है। इस बात को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन मेरे तीसरे मेहमान हैं जो मेरी तरफ देख रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं और बड़े अच्छे लिबास में, बहुत खुशी हो रही है इन्हें देखकर। हाजी मुस्तफ़ा खान, इनका ताल्लुक भी मार्शल आर्ट से है और उसमें टेक्वांडो जो है ना वो खेलते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आप खेल चुके हैं, आप अपना थोड़ा तारुफ करवाइएगा। सबसे पहले ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं 99 से खेल रहा हूँ शुरू के, तो उसके बाद 99 से जब मैंने शुरू किया तो वालदा से छुप कर, पेरेंट्स से छुप कर मैंने शुरू किया था। अच्छा, तो शुरू में थोड़ा सा क्या कहते थे कि आप ख्याल करो टांग वांग टूट जाएगी? तो मैं उसको कहता था कि मैं फुटबॉल के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, उसमें मैं नहीं कह रहा, शुरू में जब चोट आ गए तो उसके बाद वो पेरेंट्स को पता चला है। उसके बाद पेरेंट्स थोड़े डांट रहे थे, कभी कभी डांटते थे, ऐसा फिर उसके बाद जो है ना आदी बन गया हूँ चोट का। अच्छा, जब चोटें लगी होंगी? काफ़ी चोटें लगी हैं। तो जब कोरिया से गया हूँ, जब डेट का मसला आ जाता है, जब कोरिया में गया हूँ तो ये बकरा ईद पर मैं गया हूँ, वहीं पर मैंने डेट किया है। वहीं पर चोट आए तो काफ़ी वालिद साहब और वाला मेरे साथ नाराज़ भी हो गए, बाद में इसको मनाया भी। अच्छा, एक और बात बताएं हाजी मुस्तफ़ा, आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। देखिए, ये एक बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत करीब से महसूस कर चुका हूँ। मैंने पाकिस्तान की हेल्थ सेक्टर में मुख्तलिफ ममालिक में नुमाइंदगी की है। एक जोश होता है, एक वलवला होता है, जब आप वहाँ आपका अराइवल होता है, आप एयरपोर्ट से जब आप पहुँचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जहाँ तक फ्लैग की बात है, तो कोई ऐसा वाक़या आपके जहन में हो, कोई ऐसी याद जो आज तक आपके जहन दिलो दिमाग में घूमती हो? ये वाक़या तो बहुत है, कोई एक वाक़या हमारे साथ शेयर करें, ईद का दिन है, कोई ऐसा वाक़या हमारे साथ शेयर करें जब आप खास तौर पे कोरिया में जब आप गए। नहीं, जब हम लैंग्वेज के बांग्लादेश पर गए, सेल्फ गेम के लिए जा रहे थे तो बांग्लादेश जा रहे थे। अच्छा, तो यहाँ से ले जब हम लोग उतरे फ्लाइट से तो अपने बस को चेंज करके दूसरे बस में बैठ गए, मुझे पता नहीं था। अच्छा, यानी खुशी की बस में बैठ गए हम लोग। अच्छा, मैंने खुशी की वजह से अपनी बस को देखने के बजाय दूसरे बस में बैठ गए, तो बाद में जो है ना हमें पता चला। ये भी अल्लाह का शुक्र है, किसी और शो में नहीं गए, हमारे शो में आ गए। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन माशाल्लाह। इज्जतुल्लाह हमारे साथ बैठे हैं और शोतो कान कराटे इस फील्ड में आप आगे हैं। अपना कुछ एक्सपीरियंस और आगे क्या आप सोचते हैं कि स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है और अचीवमेंट्स क्या रही हैं आपकी, एक्सपीरियंस क्या रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2004 में कराटे शुरू किए, तो उस टाइम मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आगे चला जाऊंगा या मेरी कोई मुस्तकबिल होगी, तो मैं खेलता रहा, स्कूल भी पढ़ता रहा साथ साथ। उसके बाद मैंने एक टूर्नामेंट किया यहीं पे कोयटा में, उस टाइम मैंने गोल्ड लिया फर्स्ट टाइम। तो जैसे ही मैंने गोल्ड लिया, उन्होंने PSB के नाम पे एक शर्ट दी मुझे, एक शर्ट, उसके साथ मुझे 500 रुपये मिले। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई मेरी मेहनत रायगा नहीं जा रही। तो मैंने कोशिश की तो 2010 में इस्लामाबाद में मैं सिल्वर मेडल रहा ऑल पाकिस्तान, और उसके बाद मैं इंटरनेशनल ईरान चला गया, तकरीबन 10 मुल्क आए थे, हमारा पाकिस्तान ब्रॉन्ज मेडल हुआ, काते वाले भी गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में जो बंदा भी हो वो आगे चला ही जाएगा, अगर बंदा सोचे या इरादा कर ले। मैं अब भी खेलूँगा इंशाल्लाह, आगे भी जाऊँगा और मज़ीद अपने पाकिस्तान को इंशाल्लाह रोशन कर लूँ। बिल्कुल, बल्कि आपकी अचीवमेंट सुन के और जो आपने छोटा सा एक वाकया भी शेयर किया कि मुझे नहीं लगता था बचपन में कि मैं इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकता हूँ, मैं एज अ प्रोफेशन और एज अ शौक भी जज्बे के तौर पे अपना सकता हूँ। लेकिन जब आप मेहनत, दो चीज़ें कामयाबी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मुसलसल मेहनत और एक लक, दोनों आप मेहनत करते रहे, लक भी साथ साथ आती गई और माशाल्लाह आप अचीवमेंट के साथ आप बैठे हैं। और आपकी बातें सुन के खुद मेरा कॉलर जो है वो फ़ख्र से ऊँचा हो गया। होप की बात हो रही है ना, होप की बात भी हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और भी पूछूंगा कि मार्शल आर्ट्स तो मार्शल आर्ट्स ही है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ जो शोबे हैं, इस सवाल आपने इसको सेलेक्ट क्यों किया? शोतोकान को आपने कहा कि नहीं, इसको प्रायोरिटी क्यों दी आपने? मैंने पहले आपको बताया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं आगे चला जाऊंगा। लोग उस टाइम कहते थे, स्कूल के टाइम जैसे हम बच्चे थे, कहते थे भाई मैं लड़ाई में फिट हूँ, मूवीज़ भी देखते थे, भाई कराटे वाले तो आगे हैं आगे, इसलिए
मैंने कहा चलो हम भी कराटे शुरू करते हैं। हमारे स्कूल में पिचाई मुग़ल साहब, खालिद हाफिज़ मुग़ल साहब, जिन्होंने बलूचिस्तान में कराटे की बुनियाद रखी, उसने मुझसे कहा क्लास में कि इज़्ज़तुल्लाह आप चले जाओ, मेरा एक क्लब है, आप वहीं पे कराटे खेल। मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे मैं गया फिर आगे अंदाज़ा पड़ा, शौक़ बढ़ता रहा मेरा। पहले शौक़ नहीं था इतना, हाँ ये शौक़ था कि मैं टाइट हो जाऊँगा, किसी के साथ लड़ाई होगी तो टाइट हो जाऊँगा। अच्छा ये सोच भी थी? जी जी। लेकिन यार प्लीज़ यार ख्याल करना यार, ऐसे लोगों को नहीं मारना। फिर मैं जब पहुंच गया फिर मुझे पता चला कि स्पोर्ट्समैन कितने अच्छे होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, बल्कि स्पोर्ट्समैन काफ़ी अच्छे होते हैं, वो किसी का दिल आज़ार नहीं करते। इसलिए मैंने बुनियाद लड़ाई की रखी, लेकिन बढ़ गया मैं पाकिस्तान को ऊंचा बनाने के लिए। खिलाड़ी होते हैं वो अमन के सफ़ीर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कबूतर या वाइट कलर को अमन का निशान समझते हैं, सिंबल समझते हैं, तो मेरे ख्याल है कि अगर हम खिलाड़ी को अगर किसी एडवर्टाइजमेंट में भी खड़ा कर दें तो वो भी एक अमन के सफ़ीर होंगे, यानी कि पीस को रिप्रेजेंटेशन देने वाले। अब हम आते हैं अपनी तीसरी मेहमान की जानिब, और हमारे साथ हैं फराह दुरानी और बेसबॉल सॉफ्ट बॉल में पूछना चाहूँगी कि ये क्या है, मतलब कोई सॉफ्ट बॉल होती है उससे खेलते हैं या क्या? एक्चुअली ये सॉफ्ट बॉल बेसबॉल दोनों सिंपल है, उसमें बहन भाई है। अच्छा, कोई ना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, जस्ट बॉल का डिफरेंट है। बेसबॉल थोड़ा सा हार्ड गेम है, वो कोक बॉल है। सॉफ्ट बॉल भी थोड़ी सॉफ्ट है बट उतनी नहीं है, जब लगती है पता चलता है। ओह, जब लगती है तो पता चलता है, यानी कि ऑडियंस जो है ना उनके करीब लगी है इन्हें। सारी बात है, गेम में ना लगे तो मज़ा नहीं आता। अब आप ये बताएं कि आज तो ईद का दिन है, बड़ा खूबसूरत हमारा आज ये प्रोग्राम, और आप ये बताएं कि आज आपने जब सुबह आप उठी आपने शीर खुरमा सवैयाँ क्या खाई? अकेले हमारे लिए भी कुछ नहीं लगा। एक्चुअल में ईद का दिन हो और ये चीज़ें ना खाई जाएं तो ईद होती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ईद में ये ना खाएं तो आई थिंक बाकी दिन क्या क्या खाया? सच सच बता दें। सच आप ज़्यादा पूछ रहे हैं। हाँ नहीं खास पूछना है ना, क्योंकि फिर 3 दिन के बाद नहीं आपको मना करूँगा एज ए डॉक्टर कि आपने नहीं खाना। आप बता दें। आज असल में रमज़ान में इतना मूड लो हो जाता है कि ये नहीं खाना, मतलब एक टाइम के बाद दिल नहीं करता, शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा लगता है आज भी रोज़ा है। हाँ ऐसा एग्जैक्टली, खाने के बाद भी लगता है कि आज रोज़ा है। खाने के बाद भी लगता है कि यार रोज़ा था, फिर ओ कुछ नहीं था खा लो। बल्कि ये तैयारी से पता चल रहा है, इतनी खूबसूरत भी माशाल्लाह लग रही हैं, और बिल्कुल अगर स्पोर्ट्स पर्सन तो है, मैं तो मॉडल समझ रही थी आपको, उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ। मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर फील्ड के हवाले से हम बात करें, आप नेशनल प्रोविंशियल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन दे चुकी है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको आगे भी बढ़ाए और पाकिस्तान का नाम लेके, फ्लैग लेके आप आगे बढ़ें जज्बे के साथ, फ़ख्र के साथ इंशाल्लाह। एज अ फीमेल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में, कोयटा में, लोगों के एटीट्यूड्स, लोगों के रिएक्शन? सबसे पहले जो माशरा होता है वो घर होता है, ठीक है, वहाँ से लोगों के क्या रिएक्शंस रहे? एक्चुअली में जब मैं स्कूलिंग में जब मैं स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत खेलती थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि स्पोर्ट्स क्या है, बस किसी भी चीज़ में खिला दिया टीचर्स ने, जाओ खेलो, हम भी बच्चों की तरह खेलने लग जाते थे। जब मैं कॉलेज में आई तो एक नोटिस बोर्ड पे लगा था कि टीम जा रही है नेशनल खेलने के लिए, तो मैंने जाके जस्ट ट्रायल दिया तो मैं सिलेक्ट हो गई। मैं घर बड़ी डर के आई कि पता नहीं परमिशन मिले ना मिले, क्योंकि फैमिली यहाँ के कल्चर इस तरह है कि लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है निकलना घर से। तो जैसे मैं घर आई, मैं अम्मी रोटियाँ बना रही थी, मैं खड़ी हो गई, ला मैं रोटियाँ बनाती हूँ। अम्मी हैरान कि आज कॉलेज से आई है और रोटियाँ बना रही है। खैर मैंने रोटी बनाते हुए कहा अम्मी इस तरह टीम जा रही है, मैं जाऊँ? कहती हैं जाओ। मैंने कहा मैम सीरियस हो, आप मजाक कर रही हैं? कहती नहीं जाओ। मैंने कहा प्लीज़ देखिए मजाक ना करें, मैं सीरियस हूँ। फिर जब उन्होंने कहा ओके, मैंने कहा पहले भाई और अब्बू से पूछें, उनसे बात हुई, उन्होंने भी बड़े आराम से कहा चले जाओ। 2 दिन तक मुझे यकीन नहीं आया, मैं बिल्कुल बैठी रही, मैंने कोई आगे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। फिर 3rd डे मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि भाई परमिशन दें, उन्होंने जब साइन किया मैं बहुत ज़्यादा तब यकीन आया, और मैं